हमारे समाज में आए हुए सभी संत मंडल महत्वपूर्ण सभी को सारे संत में सारे से सभी कबीर साहब को तो सभी लोग जानते ही हैं। उनके शब्दों को लेकर, वाणियों को लेकर आज पूरा संसार चल रहा है। चलता तो है, लेकिन लोग अपने तरीके से चलते हैं। सद्गुरु कबीर साहब जो कहा है, जो आवाज उठाई है, उस पर चल के भी दिखाना है। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कहते हैं, चल नहीं पाते। आज पूरा संसार सद्गुरु कबीर साहब को तो मानते हैं। सद्गुरु कबीर साहब को तो पूरा संसार मान रहा है, लेकिन सद्गुरु कबीर को तो मानता है, लेकिन क्यों नहीं मानता है? सद्गुरु कबीर साहब को तो मानते हैं, लेकिन सद्गुरु कबीर की नहीं मानते। कौन मानता है? सभी लोग। कौन कोई? सद्गुरु कबीर साहब एक ऐसे संत हुए पूरे संसार में, एक ऐसे संत हुए जिनकी महिमा का, जिनके ज्ञान का पूरा संसार लगा हुआ है, सब तुम्हारे पे चल रहा है। आज बहुत सुधार का कार्य हो रहा है। सद्गुरु कबीर साहब किसी भक्त ने प्रश्न पूछा, सद्गुरु कबीर साहब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा, हे गुरुदेव, हे सद्गुरु, इस संसार में मनुष्य का जीवन बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत अमूल्य है, लेकिन मनुष्य दुखी क्यों है? मनुष्य दुखी क्यों है? चिंतित क्यों है? परेशान क्यों है? सद्गुरु इस संसार में लाखों लोगों में आप लोगों ने देखा होगा, कोई बिरला ही होगा जो परेशान नहीं है। कोई बिरला ही होगा जो परेशान नहीं। पूरा संसार परेशान। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, मनुष्य दुखी इसलिए है, मनुष्य की दृष्टि में दोष है, मनुष्य के दृष्टि में दोष है,
जहाँ पर सुख है, जहाँ पर सुख है, इस मनुष्य को वहां पर दुख नजर आता है, वहां पर दुख नजर आता है। और जहाँ पर दुख है वहां सुख नजर आता है। मनुष्य की दशा ऐसे है, जो इस संसार में जो दिखता है यह सत्य नहीं है। मनुष्य जो दिख रहा है, जो दिख रहा है यह सत्य नहीं है। जो दिखाई नहीं पड़ता है वो झूठ भी नहीं है। जो दिखाई नहीं पड़ता है वो झूठ भी नहीं है। मनुष्य की दशा ऐसे है जैसे एक मछली की दशा। मछली मारने वाले लोग भी क्या, कांटा के ऊपर आटा लगा देते हैं, कांटा के ऊपर आटा लगा देते हैं। मछली को कांटा दिखाई नहीं पड़ता है, आटा दिखाई पड़ता है। मछली को कांटा दिखाई नहीं पड़ता, आटा दिखाई पड़ रहा है। मछली इसी प्रकार मनुष्य को, ये मनुष्य सुख की तरफ भागता है, लेकिन सुख के भीतर जो दुख का कांटा छुपा होता है वो दिखाई नहीं पड़ता है। सुख के भीतर दुख का जो कांटा छुपा होता है वो दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि ये मनुष्य सुख की तरफ भागता है। अगर सुख की तरफ ना भागे तो दुख का आना ना हो। मछली भी आटे को खाती है, कांटे को तो खाती नहीं, आटा खाती है, कांटा नहीं खाती। लेकिन मछली भी आटे की तरफ दौड़ती है, जैसे आटे को खाती है उसके गले में कांटा फंस जाता है। फंस जाता है तो मछली भी बोलती है कि अरे ये क्या हुआ, अरे ये क्या हुआ। खाया तो मैंने आटा था, खाया तो मैंने आटा था, ये कांटा कहां से आ गया। इसी प्रकार मनुष्य के गले में ये दुख रूपी कांटा अटक जाता है। अटक जाता है तो जीवन भर अटका ही रहता है। जो आया वो फंसता ही चला गया, जो आया इसमें अटकता ही चला गया। क्योंकि इस कांटे से छूटने के लिए हमारे सिर्फ संत गुरुजन हैं जो इस कांटे से छुड़ा सकते हैं, अन्यथा और कोई दूसरा रास्ता नहीं। मछली भी बहुत असमंजस में पड़ जाती है, दुख होता है कि अरे अब क्या होगा। मनुष्य इस संसार में जैसे आता है, भोग आयतन को भोगता है, उसी प्रकार ये दुख रूपी कांटा उसके गले में फंस जाता है और जीवन भर इसी में फंसा ही रहता है। इससे छूटने के लिए सिर्फ संत गुरु हैं जो छुड़ा सकते हैं। हमारे सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई।
जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कहीं कबीर जाओ उन मुन रहनी सो प्रगट हुए गाई, सुख दुख के है परे परम पद सो पद रहो समाई। क्योंकि साहब ने दोनों को हटा दिया, सुख और दुख के है परे परम पद सो पद रहो समाई। सज्जनों, अपनी वाणी को बयान करते हुए बंदगी साहेब